बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वाचो क्लास से आगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वाचो क्लास किया था हमने। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या हमें करना है कि जैसे किसी फाइनेंस कंपनी से अगर हमारी कंपनी है वो किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन अगर लेती है तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो हम टैली में कैसे मेंटेन करते हैं। या फिर ऐसा है कि कोई हमारा डेटर या क्रेडिटर है, जैसे कोई डेटर है हमारा, हमने उसको उधार सामान बेचा है और उसे हमने टाइम दे दिया है 15 दिन का, 20 दिन का, 10 दिन का। इतने दिनों में पैसे अगर मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे आज टैली में अपने। ठीक है, तो देखिए हमारी कंपनी बनी हुई है शर्मा इंटरप्राइजेज, जो हमने एंट्री करके छोड़ी थी वो है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे F11 और यहाँ हम आ जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, इसको कर देंगे यस और उसको कर देंगे हम सेव। GST का सेव हमने हो गया। अब जाएंगे हम कहाँ, क्रिएट पे, लेजर पे। तो यहाँ हमने एक लेजर बना लेते हैं, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। और किस में आ जाएगा, ये सिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देंगे। अब यहाँ क्यों है, वहां जब हमने उसको एक्टिवेट कर ही दिया तो यहाँ क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि हर एक पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना ही हो। देखिए चलिए, अगर लोन ले रहे हैं तो लोन पे इंटरेस्ट होगा ही। डेटर के केस में हो सकता है कि जरूरी तो नहीं कि हर एक डेटर पे इंटरेस्ट चार्ज करना ही हो, किसी किसी पे नहीं भी हो सकता है। तो मतलब कि जिसमें करना है, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन चार्ज करना है इंटरेस्ट में यस करेंगे, जिसमें नहीं करना है इसमें नहीं करेंगे। यहाँ भी हमें करना है, यस कर दिया। अब देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो ये अभी पूरे फॉर्म में नहीं है अपने, इसके लिए क्या करना है, F12 करेंगे प्रेस और इसे कर देंगे यस। अब ये आया अपने प्रॉपर फॉर्म में। अब देखिए, अब यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या है, फॉर अमाउंट्स एडेड, फॉर अमाउंट्स रिजेक्टेड। तो फॉर अमाउंट्स एडेड का मतलब क्या है कि जिस दिन आपने लोन लिया, ठीक है, जिस दिन आपने लोन लिया अगर उसी दिन से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, उस दिन से ही इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ठीक है, डिडक्टेड का मतलब जिस डेट को आपके लोन का जो लास्ट डेट है, जिस डेट को आप लोन पे कर रहे हैं, अगर उस डेट का भी इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो इस नीचे वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, 1 अप्रैल को लोन लिया, 1 अप्रैल 2023 को आपने लोन लिया और आप क्या कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 को आपने लोन का पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 अप्रैल 2023 का भी इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इस वाले ऑप्शन को यस कीजिए, और अगर 31 दिसंबर 2026 का भी अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इस नीचे वाले को यस कीजिए। अभी मुझे कुछ नहीं करना, दोनों को नो कर देता हूँ। ठीक है, ये हम देखेंगे इफेक्ट इसका आगे। अब रेट डालना है। देखिए, ये जो इंटरेस्ट पैरामीटर्स बॉक्स का नाम है, पैरामीटर्स में क्या है, यहीं से स्टार्ट है, ये सब पैरामीटर्स है इसके। रेट मैंने डाल दिया कि 10% पर एनम है। अब यहाँ आपको पर एनम है तो यहाँ से पूछा जाएगा कि कैसे करना है। देखिए, अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, 30 डे मंथ। 30 डे मंथ का मतलब क्या है कि जो भी चार्ज होगा मंथली होगा इंटरेस्ट, लेकिन क्या करेगा कि हर मंथ में ये 30 दिन मानेगा। मंथ होता है ना, किसी महीने में 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन, किसी में फरवरी में जैसे 28 और 29 दिन। लेकिन अगर 30 डे मंथ लेते हैं तो क्या करेगा, हर एक मंथ में 30 डे करेगा काउंट, हर एक मंथ को 30 डे का मानेगा। अगर 365 डे ईयर लेते हैं मतलब क्या करेगा, वही सिंपल कि एक साल में 365 दिन होते हैं ये मानेगा। कैलेंडर मंथ लेते हैं तो वही कैलेंडर मंथ बताइए क्या होता है कि अगर जिस मंथ में अगर 30 दिन का अगर मंथ है तो 30 दिन, 31 का है तो 31। कैलेंडर ईयर मतलब सेम वही 365। तो अभी मुझे क्या करना है, पर एनम लेना है। कैलेंडर ईयर लिया। अब यहाँ है कि कौन से बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, डेबिट बैलेंस पे, क्रेडिट बैलेंस पे। तो देखिए सिंपल है, क्या क्या मैंने लोन लिया है, तो लायबिलिटी है मेरी, तो यहाँ क्या लेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अगर मैंने लोन दिया है तो डेबिट बैलेंस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इतना अगर नहीं समझ सकते आप तो आप ऑल बैलेंस ले लीजिए। इससे क्या होगा कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली अपने अकॉर्डिंग खुद समझ के सही कर देगा। क्योंकि
ओवरऑल क्या होता है, ये डेबिट बैलेंस पे चार्ज होगा या क्रेडिट पे होगा, यहाँ आप नहीं भी चूज करते हैं, अगर ऑल बैलेंस भी लेते हैं तो लेजर उस चीज को सॉरी टेली उस चीज को कहाँ से करेगा वेरीफाई, लेजर के हिसाब से, जो लेजर आप बना रहे हैं ना लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और उसका जो अंडर ग्रुप आप चूज कर रहे हैं उस अंडर ग्रुप के हिसाब से खुद वेरीफाई कर लेगा कि ये डेबिट बैलेंस में जाना चाहिए या क्रेडिट बैलेंस में जाना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि आपको पता ना हो कि क्या क्या लूं, क्रेडिट लूं या डेबिट लूं, तब गलत ले लें, नहीं, अगर पता है, आप श्योर नहीं है तो आप और ले सकते हैं, गलत मत लीजिए। क्रेडिट बैलेंस लिया, एप्लीकेबल फ्रॉम, तो एप्लीकेबल फ्रॉम में क्या, जिस डेट को मैंने लोन लिया है उस डेट से ही तो एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल को लिया, 1 अप्रैल ले लिया। 2, लास्ट डे ऑफ लोन, जो आपका पेमेंट का जो है, रीपेमेंट का जो डेट है वो डेट यहाँ डालेंगे। अगर मान जाइए कि आप डेट नहीं भी डालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब तक लोन चलता रहेगा तब तक इसका इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, तो आप लास्ट डेट भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का है, नहीं डालना है मत डालिए, मैं अभी यहाँ नहीं डालता कुछ भी। राउंड, राउंडिंग मत समझिए, आ रहा है कि राउंड करना है तो आप ले सकते हैं डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड, अभी मैं नॉट एप्लीकेबल कुछ नहीं लिया। अब करते हैं इसको सेव। लेजर हमने बना लिया, हम क्या करेंगे, लोन लेने की एंट्री करेंगे, वाउचर में गए, और अब कहाँ जाएंगे हम, रिसिप्ट वाउचर में, और 1 अप्रैल है, देखिए डेट हमारा 1 अप्रैल पहले से है। और एक चीज अभी देखिए, मैं अपने टेली में फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, तो ये सिंगल एंट्री मोड में ओपन हो रहा है, मुझे डबल एंट्री मोड में करना है। कंट्रोल एच किया, कंट्रोल एच करके डबल एंट्री ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 2/2 आ रहा है, तो इसके लिए मैं करूंगा F12, और यहाँ ले लूंगा यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस, और उसको मैंने सेव किया और डेबिट क्रेडिट आ गया। अब मुझे एंट्री क्या करनी है, रिसिप्ट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ मैंने कर दिया ओल्ड सी, और ठीक है कि कैश में ले लेते हैं, तो पहले क्रेडिट है तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ले लिया, 1 लाख लिया है जैसे। अब यहाँ डेबिट लेंगे, तो डेबिट में ले लिया मैंने कैश, ठीक है, 1 लाख को कर देंगे सेव, नरेशन डाल देंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, या फिर बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम एचडीएफसी, सेव किया। अब यह है कि ठीक है, मुझे अब चेक करना है कि 1 अप्रैल को लोन लिया है तो मुझे एक क्वार्टर का चेक करना है कि अप्रैल मई जून, इस एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ। तो हम चले जाएंगे सीधे कहाँ, डिस्प्ले पे, फिर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट टेबल पे। अब यहाँ करेंगे ऑल्ट F2, और यहाँ डाल दिया 1 अप्रैल से लेके क्या है, अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून। तो देखिए एजुकेशन मोड है, 30 जून लेगा, नहीं तो मैं क्या करता हूँ 1 जुलाई ले लेता हूँ, देखिए ये आया। एक क्वार्टर मतलब 90 दिन होता है, तो 2 अप्रैल से इसने किया है, देखिए हमने क्या किया था, फॉर अमाउंट एडेड को नो किया था, मैंने इसीलिए किया था जानबूझ के कि आप उसका इफेक्ट देख सकें। तो 1 अप्रैल को इसने छोड़ दिया, 1 अप्रैल को छोड़ के इसने 2 अप्रैल से काउंट किया, 2 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 91 डेज हुए, तो 10% के रेट से इतना हुआ। राउंड किया नहीं था, राउंड किया होता अगर तो ये फिर क्या था, ये प्रॉपर नंबर में आता है, डेसिमल में भी आ रहा है। ये क्वार्टर का है। अगर 1 साल का देखना हो तो ऑल्ट F2, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024, ये 1 साल का आ गया। देखिए अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 10% के रेट से करेंगे तो 1 साल कितना आएगा, 10,000 आएगा, ये मैक्सिमम 10,000 है। अब ऐसा बोले कि 10,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए पहली बात राउंड आपने किया नहीं है, दूसरा क्या है कि आपने यहाँ क्या किया है कि 2 अप्रैल से आपका कर रहा है, 1 अप्रैल को छोड़ रहा है ये, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये आपका नॉर्मल है। अब क्या करना है कि ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसे कि मैं अब इस इंटरेस्ट को मुझे क्या करना है, पे करना है, मैं लोन नहीं पे कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको इस इंटरेस्ट को ड्यू करना होगा, ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे। अब उसका रीजन क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट पे क्यों नहीं कर सकते, पहले ड्यू क्यों करना होगा, उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो आप अभी देख रहे हैं रिपोर्ट, ये क्या है, आपकी अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। आपने जो लोन लिया और लोन की जो एंट्री आपने की वो आपके अकाउंट्स का पार्ट है, वहां पे एक मनी का फॉलो हो रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट आप देंगे तो पैसे आपके पास से जाएगा, लेकिन पैसे क्यों गए,
कोई ना कोई रीजन तो बताना होगा। तो आपको पहले क्या है कि उस इंटरेस्ट को ड्यू कीजिए। ड्यू करने से क्या होगा कि लायबिलिटी और इंक्रीज होगी। अभी आपकी लायबिलिटी 1 लाख की वो शो हो रही है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी लायबिलिटी सेक्शन में जो है आपको जो लायबिलिटी शो हो रही है वो 1 लाख की हो रही है। आपको क्या करना है, 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 बनता है, 10,000 से बढ़ाना है और इंक्रीज करने हैं आपको। तो पहले 10,000 से इंक्रीज करना होगा अपनी लायबिलिटी को, तब जाके आप पेमेंट कीजिए। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो क्या होगा कि उस 10,000 को भी ये मान लेगा कि 10,000 जो है, जो इंटरेस्ट पे किया है आपने, वो भी आपके 1 लाख का ही पार्ट है। तो हो सकता है कि टेली उसमें से डिडक्ट कर दे। अगर मान जाइए कि आप एक नया लेजर बनाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम HDFC बैंक, और उसके थ्रू पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए ना। तो उसके लिए ही हमें पहले इसको ड्यू करना होगा। लेकिन ड्यू कर रहे हैं आप तो उस केस में इस अमाउंट को याद रखिए, अमाउंट था कितना, ठीक है। इस अमाउंट को आप याद रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको, आपके लिए आसान हो एंट्री करने में। क्योंकि आप जब ये करेंगे, आप जब भी ये ड्यू की एंट्री करेंगे तो ड्यू की एंट्री करते समय क्या होगा कि आपके पास ये अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आने वाला। हाँ, अगर ये होता कि डेटर की कंडीशन होती तब आ सकता था। चलिए हम एंट्री करते हैं। हम आ गए फिर से वाउचर में, और ड्यू करना है तो ड्यू के लिए कहाँ जाएंगे, जनरल वाउचर F7, और यहाँ से हम करते हैं अपना डेट चेंज 31 मार्च 2024। और यहाँ एंट्री हमें क्या करनी है, ड्यू हमें क्या करना है, कैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम HDFC बैंक टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ऑल्ट सी किया, बनाया हमने इंटरेस्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम HDFC बैंक अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको कर दिया। कितना अमाउंट था हमारा, 9972.68 टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है। और इसको कर देंगे सेव, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक, सॉरी। इसको कर दिया सेव। अब जाके जब चेक करेंगे अपने बैलेंस शीट में तो आपको प्रॉपर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 अप्रैल से लेके पूरे 1 साल का देख लेता हूँ, देखिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऑल्ट F1 किया और यहाँ से सिक्योर लोन पे गए। ये देखिए अगस्त दिख रहा होगा आपको, सिक्योर लोन में 1,09,972 है, और ये रहा, ये आपने टोटल जो एंट्री की थी आपने, उस एंट्री को ये शो कर रहा है। 1 लाख जो आपने लोन लिया था उसकी एंट्री है, और 9,000 इसकी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है। अब करते हैं हम पेमेंट की एंट्री, ठीक है। जाते हैं हम कहाँ, वाउचर में, फिर जाएंगे पेमेंट वाउचर में, और 31 मार्च को एंट्री क्या करेंगे, लोन फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ हमने अमाउंट टाइप कर दिया 9972.68, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बैंक हम ले लेते हैं, ठीक है। ये बैंक बना लिया मैंने, SBI का लेजर बना लिया, बैंक में ले लिया। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं अपने बैंक का। ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया मैंने 5 लाख, ठीक है। तो ये लोन की इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री हो गई। देखिए 1 लाख लोन लिया था उसकी एंट्री है, फिर जो 9,000 हमने इंटरेस्ट ड्यू किया था उसकी एंट्री है, फिर पेमेंट किया था उसकी एंट्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, बस 1 लाख, 1 लाख बचा। और ये इंटरेस्ट, ये लोन का अमाउंट है। और फिर क्या होगा, 1 साल का फिर इंटरेस्ट होगा। तो जब तक, कहने का मतलब जब तक हम पूरा लोन पेमेंट नहीं कर देते तब तक क्या होगा कि ऐसे हमें हर साल जब भी उसके ड्यू का टाइम आएगा उसमें हमें इंटरेस्ट को पहले ड्यू करना होगा, तब पेमेंट करना होगा। लास्ट में जब इंटरेस्ट पूरा लोन पेमेंट हो जाएगा तो लोन पे होने के बाद फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री नहीं करनी होगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा आज का। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डेटर जो होता है, डेटर अगर कोई डेटर है, उसे अगर हम उधार गुड्स बेचते हैं, उधार माल बेचते हैं, तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।